जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में गीधराज जटायु से भेंट की है भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और उनसे विभिन्न किस्म की बातें हुई। देवासुर संग्राम में किस प्रकार से दशरथ जी की जटायु जी ने मदद की थी, वो सारी चर्चाएं हुई हैं, और किस प्रकार से उनकी वो गति हुई है वो भी उन्होंने बताया है। माता सबरी के आश्रम तक प्रभु पहुंचे हैं। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुखे बिगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने जब उनके सिर पर हाथ फिराया है तो उनके सारे शरीर से जो पीड़ा हो रही थी वो दूर हो गई है। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गिद्धराज जटायु जी बोले हैं कि हे नाथ, भवबंधन को छुड़ाने वाले श्री राम, मेरी यह गति रावण ने की है और वही जानकी को हर के ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया है। ले दक्षिण दिश गया हूँ गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यहूँ प्राणा, चलन चहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह राक्षस दक्षिण दिशा की ओर माता जानकी को ले गया है और मैं आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को बचा के रखा था और अब मैं चलना चाहता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा है कि अब मैं चलना चाहता हूँ। राम में कहा तनु राखहूँ ताता, मुख मुस्काए कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत हो श्रुतु गावा। श्री रामचंद्र जी से जब श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि आप अपने प्राणों को बचाएं, मैं आपकी सारी पीड़ा को दूर कर दूंगा, आपका सुंदर तरीके से उपचार हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तब जटायु जी मुस्कुरा कर बोले हैं कि हे नाथ, अधम से अधम व्यक्ति भी मरते हुए यदि एक बार आपका नाम ले लेता है तो वह तर जाता है। फिर तो मेरे सामने आप साक्षात खड़े हैं, फिर मैं इस शरीर को धर के क्या करूं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। जल भरि नयन कहाँ रघुराई, तात कर्म निज गति ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए इस शरीर को बचा के रखूं या किस कारण से इस शरीर को बचाऊं। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा उद्धार कर दिया है। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि आपने यह उत्तम गति आपके कार्यों और आपके कर्मों के कारण श्रेष्ठ दुर्लभ गति आपको प्राप्त हुई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाव मम धामा, देहु काहे तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे के कार्य करने की क्षमता होती है या करते हैं, वह किसी भी चीज के लिए उन्हें कोई चीज दुर्लभ नहीं है। सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं जो दूसरे का हित करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे जटायु महाराज, आप मेरे धाम को जाइए और सुख पूर्वक वहां पर रहिए। आपको और मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि आप तो पूर्ण काम है, आप सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में गिद्धराज जटायु जी ने दशरथ जी के साथ युद्ध किया था। बहुत ही पहुंचे हुए पुरुष थे जटायु जी, इसलिए भगवान राम ने स्वयं कहा है कि आप तो पूर्ण काम है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहते, कहाँ दसानन आए। गिद्धराज जटायु जब जाने लगे तो उन्होंने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आपके पिता दशरथ जी मिलेंगे तो मैं उनको क्या खबर दूं, क्या कहूं। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, किसी भी प्रकार से आप सीता हरण और इस प्रकार की ये खबरें बिल्कुल भी ना दीजिएगा। यदि मैं उनका पुत्र हूं तो कुछ समय बाद रावण अपने कुटुंबियों सहित जाकर पिता महाराज से बताएगा कि उसकी यह गति क्यों हुई है। गिध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुति करत नयन भरि बारी।
जटायु जी ने गिद्ध देह को त्याग दिया है और उन्होंने बहुत ही सुंदर हरि का रूप धारण कर लिया है। बहुत ही सुंदर दिव्य आभूषण पीतांबर पहन लिए हैं। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू उमड़ रहे हैं। जल भरकर स्तुति कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम, आपकी जय हो जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं और आप सगुण भी हैं। आप सत्य ही गुणों की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले और 10 सिरों को काटने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले, विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले, भाव भय से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम है। बलम प्रमेय मनादिमं विभक्त मेक गोचरम, गोविंद ग्वाप द्वंद हर विज्ञान धर धरणी धरम, ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन्मन रंजनम, नित नौमि राम काम पिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, एक अगोचर अलक्ष्य जो देखने में नहीं आते हैं। गोविंद वेद व्याख्याओं द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत हैं, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति हैं, पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन आनंद सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरजे अज कही गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनकी श्रुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम शोगम शोभावे निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो वश सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम और बसहु सो शमन संस्कृत जासु कीरत पावनी। जो अगम है, जो सुगम भी है, निर्मल स्वभाव वाले हैं, विषम और शम सदा शीतल शांत हैं, जो सदा शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों की सदा बस में करते हुए योगी बहुत से साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दास के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अबिरल भगति मांगी वरे, गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु जी श्री हरि के अपने धाम को चले गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनकी स्वयं दाह क्रिया की है, यथा योग अपने हाथों से सारी तिलांजलि दी है। ऐसा कहते हैं कि जो गति
महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से अंतिम क्रिया दशरथ जी की नहीं की है, पर जटायु महाराज की उन्होंने अपने हाथों से सारी क्रिया की है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीधे अधम खगयाम से भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु हैं, बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गीध पक्षियों में अधम होता है, यानी कि मांसाहारी भोजन करता है, मांस खाता है, लेकिन उसको भी वह उत्तम गति प्रदान की है श्री रामचंद्र जी ने, जो अच्छे अच्छे मुनियों को भी वो गति नहीं मिल पाती है। सुनहु उमा ते लोगे अभागी, हरि तजी हो ये विषय अनुरागी। पुण्य सीताई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग बहुत ही अभागे हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले हैं, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। शंकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग गज पंचानन। आबत पंथ कबंद निपाता, ते सब कई साप के बाता। वह सघन वन लताओं से वृक्ष भरा हुआ है, उसमें बहुत से पक्षी हैं, मृग हैं, हाथी हैं, सिंह हैं। राम जी रास्ते में आगे देखते हुए चले जा रहे हैं। इतने में कबंध नाम का राक्षस आया है, उसको प्रभु ने मार डाला है और उसने अपने साप की सारी बात सुनाई है। दोरे बासा मोहे दीनी शापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहे न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने में वह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मुझे जो विप्र विरोधी हैं, जो ब्राह्मणों का विरोध करने वाले, वह मुझे तनिक भी अच्छे नहीं लगते हैं। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर शिव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन कर्म से कपट त्यज कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। शापत ताड़त पारुष कहंता, बेप्र पूजयस गावै संता। पूजहि बेप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देते हुए मरता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजे जाते हैं और अवगुणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्रों की पूजा नहीं की जाती है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल से रोनाई, गयऊं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म उसको समझा दिया है। वह समझकर, सिर नवाकर, चरणों में प्रेम देखकर वह मन को भगवान श्री रामचंद्र जी को अच्छा लगा है और वह गंधर्व लोक के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। उदार श्री रामचंद्र जी ने उसको अपनी गति दे दी है और उसके बाद वो शबरी के आश्रम में पधारे हैं। आश्रम में आने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को शबरी ने देखा है और उसे मतंग मुनि की बातें याद आने लगी, क्योंकि मतंग मुनि ने कहा था, सर से जे लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। शबरी माता ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान राम आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो मतंग ऋषि ने बताया था कि हे माता, ये 4 लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वो भगवान है। पहला, सर सेज यानी कमल सदृश नेत्र हो,
कमल के समान उनके नेत्र होंगे और बड़े लंबे लंबे बाहु, विशाल भुजाएं होंगी। सिर पर जटाओं का मुकुट होगा और हृदय में वनमाला होगी। सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई है। यानी कि चौथी चीज और मिलाई है उसने, क्योंकि मतंग ऋषि ने कहा था कि उनके साथ उनके छोटे भाई होंगे जो गोरे रंग के होंगे। तो शबरी माता ने जैसे ही देखा है कि एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, दोनों के चरणों से लिपट गई है माता। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम मग्न हो गई हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं और बार बार चरण कमलों पर सिर नवाकर फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं, फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत सुंदर रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए हैं। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम सहित खाया है। पान जोरी आगे भई ठाणी, तिरवाहु बिलोक प्रीत अति बाड़ी, कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अधम जाति और अधम से अधम स्त्री जाति में मैंने जन्म लिया है, इसलिए अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाली मेरी बुद्धि भी नहीं है। किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माह में मति मंद अधारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माना हूं एक भगति कर नाता। मैं अधम से भी अधम हूँ और स्त्रियों में उनमें भी अत्यंत अधम हूँ, उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। सबरी माता बोली कि हे नाथ, मैं तो अधम, मैं से भी अधम और अधम से भी अधम स्त्री और मंद बुद्धि हूँ, इसलिए हे नाथ मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि हे भामिनी सुनो, भक्ति का संबंध ही मानता हूँ, मैं तो केवल एक भक्त और भक्ति का संबंध ही मानता हूँ, मैं कुछ ऊंच नीच या स्त्री पुरुष नहीं देखता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन वाले परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखऊं जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी वो व्यक्ति भक्ति के बिना वैसे ही दिखाई पड़ता है जिस प्रकार से बिना पानी के बादल दिखाई देते हैं। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे नवदा भक्ति कह रहा हूँ, 9 प्रकार की भक्ति तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी कथा आदि सुनना और समझना और करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। साथियों, आज की सुंदर राम कथा का सार यही है कि जगत के विषयों जंजालों से विरक्त होकर मनुष्य को श्री रामचंद्र जी के भजन अवश्य करना चाहिए और सुंदर जप तप से अपना जीवन मंगलमय बनाना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप अपने जीवन में राम भगवान को जिएंगे और स्मरण करेंगे। जय जय श्री राम।